स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं आई हूँ एक नए लेक्चर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स को। हम आज नया टॉपिक जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है क्या, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल आपने छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे, तो आई होप पता होगा आपको। आइए देखते हैं कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको। एफ एक्स से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? ओके। a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन a n x की पावर 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, x हटा सकती हूँ क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसको खाली ये भी लिख सकती हूँ, ठीक है। ओके, तो हमारी ये क्या होती थी, f(x) एक पॉलिनोमियल होता था, इक्वेशन होती थी, ठीक है। अगर सपोज मैं क्या करूँ, x की जगह पर अगर 2 रख दूँ तो f2 क्या बनेगा, f2 पुट कर दीजिए a0 x स्क्वायर प्लस a1 x n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 2 माइनस 2 0। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता था, ये डिग्री होती थी। डिग्री याद है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो इक्वेशन की वो डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने 2 पुट किया तो ये इक्वेशन ये बन जाती थी। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। ऐसे ही अब हम मैट्रिक्स में पढ़ेंगे क्या, पॉलिनोमियल, ठीक है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल मतलब हम ऐसी इक्वेशन क्या अप्लाई करेंगे, हम मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एफ एक्स की जगह पे ले लिया a। अब a क्या है, a एक मैट्रिक्स है, ठीक है। a एक मैट्रिक्स है, a0 और यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, हर जगह पे a आ जाएगा। ध्यान रखने वाली ये है, a यहाँ पे क्या है, a कौन सी मैट्रिक्स है, a होगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल की बात करते हैं मैट्रिक्स में, और जो मैट्रिक्स हम वहाँ पे लेंगे वो क्या होगी, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है शायद। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने क्या लिखा था, जिसमें दोनों क्या होंगे, रो और कॉलम सेम होंगे। तो ऑर्डर क्या होगा, जैसे अगर मैं 2 क्रॉस 2 की अगर मैं क्या लेती हूँ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लूँगी तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही 3 क्रॉस 3 में n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा इसमें, a1 कैपिटल A मतलब मैट्रिक्स n माइनस 1 प्लस a2 n माइनस 2 एंड सो ऑन, प्लस क्या आएगा लास्ट टर्म an इंटू आई। ठीक है, कोई भी वेरिएबल जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, a की पावर x की पावर 0 को मैं लिख सकती हूँ 1। ठीक है, ऐसे ही हमारा a की पावर 0 क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। मैट्रिक्स में 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में लास्ट में क्या आएगा, i आएगा। i अब क्या है, याद कीजिए क्या होता है i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन बनी एफ ए इज इक्वल टू x0 a की पावर n प्लस a1 a की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन a n इंटू आई। आई जहाँ पे क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और a हम क्या लेंगे, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में हम देखते हैं। सपोज एक इक्वेशन मुझे दी है x में,
ठीक है। पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। ये इक्वेशन मुझे दे रखी है पॉलिनोमियल। अब मैं इसको मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करूँगी ये देखते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमें क्या दिया था, उसमें जहाँ जहाँ पे हमें क्या दिया था, x दिया था, वहाँ पे हमें क्या रखना है, मैट्रिक्स रखनी है, a रखना है। तो ये इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बनेगी, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था i, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सपोज कर लेते हैं a की वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू हम मान लेते हैं 0 1 -2 0। ये मैंने क्या ले ली, एक मैट्रिक्स ले ली। अब इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ठीक है। a की पावर 2 यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था यहाँ पे जो होता है यहाँ पे इसकी डिग्री होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। यहाँ पे a हमने ये माना है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आइए रखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे से क्या आएगा, a स्क्वायर मतलब हमें क्या करना है, a का स्क्वायर निकालना है, a को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू ए। अब मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया है, तो सबसे पहले 0 1 -2 0, फिर अगेन हम लिखेंगे 0 1 -2 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कैसे आएगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करते थे, हम ये रो लेते थे, ठीक है। हम रो लेते थे एंड देन कॉलम, ये हमने लिया C1 C2 है, ये C1 C2 R1 R2। हमने क्या लिया, सबसे पहले इसकी जो रो के 2 एलिमेंट्स हैं, इसके 2 एलिमेंट्स के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 इंटू 0 0 प्लस कितना आ जाएगा, 1 इंटू -2 माइनस का 2, एंड देन सेकेंड वन क्या करेंगे, हम इस रो के एलिमेंट्स को सेकेंड कॉलम से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से होगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 का मल्टीप्लिकेशन फिर 0 से होगा, तो क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ये रो का काम अब हो गया, ठीक है। इस रो का काम अब हो गया। अब सेकेंड रो को उठाते हैं हम, सेकेंड रो को सिमिलरली इस कॉलम के साथ, देन इस कॉलम के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू -2 0 हो जाएगा, एंड फिर क्या करना है, इसको और इसको करना है। तो -2 इंटू 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2, फिर 0 इंटू 0 प्लस 0। ये हमारा क्या निकल गया, a स्क्वायर निकल गया, ठीक है। a स्क्वायर निकल गया। आइए इस इक्वेशन में हमने रखना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है ये, -2 0 0 और -2, ठीक है। -2 0 0 और माइनस का 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा क्या निकला, a स्क्वायर निकला, a स्क्वायर निकल गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, 2 इंटू a। ये हमारा कौन सा रूल लग रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं, किसी मैट्रिक्स को स्केलर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, 2a। मैंने एक चीज़ बताई थी, जब भी हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होल मैट्रिक्स में अप्लाई होता है। जैसे अगर मैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे a लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बता सकते हैं आप। 2 क्या होगा, ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, a1 a11 a12, तो हर एलिमेंट से क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 0। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, सॉरी ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी,
0, 2, -4 एंड 0। ओके, ये हमारा क्या निकला, 2a निकला। ये हमारा क्या निकल गया, 2a निकल गया। ओके, 2a निकलने के बाद हमारा ये मिल गया, हमें ये मिल गया हमें। अब बचा है क्या, i। अब i आप बता सकते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो i की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं i की वैल्यू क्या होगी। इक्वेशन में रखते हैं हम। इक्वेशन में जब हम रखेंगे a², ये हो गया -2, 0, 0, -2 प्लस 2a, सॉरी -2a, 0, 2, -4 और 0। और क्या आएगा, अब हमें निकालना है i बताइए तो 2 क्रॉस 2 का i क्या हो जाएगा। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, आइए देखते हैं। 1, 0, 0। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, -2 और 1 कितना हो जाएगा, -1, 0 और 0 0 हो जाएगा, 0 और 0 0 एंड -2 एंड 1 फिर से -1। इसको माइनस करना है 0, 2, -4 एंड 0 से। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -1 -0 -1, 0 -2 -2, 0 -4। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस, सारे रूल हमारे क्या करेंगे, अलजेब्रा की तरह लगेंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं तो सारे रूल क्या होंगे, अलजेब्रा की तरह होंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, -1 इंटू माइनस, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके हमें fa की वैल्यू कितनी मिली, -1, -2, 4 एंड -1। ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a क्या दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, ऑर्डर आपको पता है 2 क्रॉस 2, और हमें शो करना है कि a² - 5a + 7i2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, o मतलब नल मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, हमें क्या शो करना है, ये क्वेश्चन क्या होगा, इसका क्या होगा, आंसर जो आएगा वो नल मैट्रिक्स आएगा। मतलब सब एलिमेंट क्या होंगे, लास्ट में 0 0 आ जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है a²। ठीक है, a² आप सभी को निकालना आता है, निकालेंगे। a² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, 1, -1 एंड 2। फिर अगेन हम लिखेंगे 3, 1, -1 एंड 2। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आएगा। अब मल्टीप्लाई करना शायद आ गया होगा, ये रो और ये कॉलम कितना होगा, 3, 3 जा 9। ओके, 9 एंड सेकेंड एलिमेंट 1 इंटू -1 कितना आ जाएगा, 1 इंटू -1 -1 प्लस -1। ठीक है, नेक्स्ट ये रो और ये कॉलम। ठीक है, रो 1 है और कॉलम सेकंड है, तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3। उसके बाद क्या होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2। एंड अब ये वाली रो का काम तो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो लेंगे, उनको दोनों कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे। -1 इंटू 3 -3 एंड -1 ये 2 एंड
माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। ठीक हो गया, ये रो एंड ये कॉलम फिनिश। -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 इंटू 2 4। ये वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिली, ए स्क्वायर की। आइए सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा लास्ट में 9 - 1 8 एंड 5 एंड -1 8 5, कितना आ जाएगा -5 फिर 3। ये हमें मिला क्या, स्क्वायर ऑफ अ ए मैट्रिक्स। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, अगला टर्म क्या है 5a। ठीक है, 5a का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई होगा ईच टर्म ऑफ a, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 15 5 -5 15 5 -5 एंड 10। ठीक है, नेक्स्ट हमें 7i2। अब i2 क्या है, i2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2, सेकेंड ऑर्डर क्या हो जाएगा उसका 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब 7i2 का मतलब है मल्टीप्लिकेशन सेम होगा किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी। जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो इसके ईच एलिमेंट के साथ 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0 एंड 7 इंटू 1 अगेन 7। हमें अब सब कुछ मिल चुका है। ठीक है, हमने इक्वेशन का ईच टर्म हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, उनको कंपाइल करना है। ठीक है, हमें सबसे पहले ए स्क्वायर मिल गया है, 5a मिल गया, 7i2 मिल गया। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है किसमें, इक्वेशन में। आइए देख लेते हैं, ए स्क्वायर की जगह पे हमें क्या रखना है, 8 5 -5 एंड 3। फिर क्या लिखा है, -5a लिखा है, तो -5a लिख लीजिए, 15 5 -5 एंड 10 प्लस 7i2 लिख लीजिए 7007। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले कर लेते हैं इसको और इसको प्लस कर लेते हैं, फिर माइनस कर लेंगे उसमें से। ठीक है, 8 एंड 7 कितना हो जाएगा 15, 5 एंड 0 5, -5 एंड 0 माइनस का 5 एंड 3 एंड 7 10। ये दोनों को ऐड करके आया, हाँ इन दोनों को ऐड करके आया। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन 15 5 -5 एंड 10। अब देखिए लास्ट में क्या आया, साफ साफ दिख रहा है अब ये क्या है। 15 - 5 15 0, 5 - 5 0, -5 + 5 0, 10 - 0। हमें क्या मिल गया जो हमें शो करना था। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, इससे आगे क्या आ गया 0 0 0 0, जो कि ये नल मैट्रिक्स है और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। कुछ नहीं करना है हमें बस जो इक्वेशन दी है उसको फॉलो करना है। और अभी तक हमने जो सीखा है, हमने स्क्वायर निकालना सीखा है, हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है, हमने ऐड करना सीखा है, सब्ट्रैक्ट करना सीखा है। तो हमें क्या करना है, स्केलर से मल्टीप्लाई करना भी सीखा है। हमें उन सब ऑपरेशंस को अप्लाई करना है, इक्वेशन निकालनी है और देन पुट कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम देखने जा रहे हैं। देखिए जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आइए समझते हैं। ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, जिसमें एलिमेंट है 2 3 -1 एंड 2। अब हमें एक इक्वेशन दे रखी है f(x) x² - 4x + 7। ठीक है, एक इक्वेशन हमें दे रखी है यहाँ पे। अब हमें शो करना है कि f(a) = 0। क्वेश्चन का क्या इन्होंने क्या कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया। सबसे पहले हमें, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था सेम था। ठीक है, हमें क्या करना था,
हमें सिंपल सा दे रखा था एक इक्वेशन, ए की फॉर्म मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखी थी, उसको नल मैट्रिक्स हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दे दिया है क्या, इक्वेशन दे रखा है, कुछ नहीं करना है, सेम करना है हमें। नेक्स्ट हमें नया हमारा क्या जुड़ गया है, A5 हमें निकालना है। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्या है, कैसे करेंगे हम इसको देख लेते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, इस इक्वेशन में x की जगह पे a रखना है। तो ये इक्वेशन इस टाइप की बन जाएगी कुछ, -4a प्लस, ये इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी ना। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम a² निकालेंगे जो कि आपको निकालना आता है। फिर उसके बाद 4a निकालेंगे, 4a का मतलब इस टर्म क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा a का। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 7i निकालना है। 7i मतलब i हम क्या लेंगे, 2 × 2 ऑर्डर का लेंगे। ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 के साथ करना है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके ये प्रूफ जरूर कर लेंगे। ठीक है, इसको कराने की ज़रूरत शायद नहीं है। सेकंड पार्ट हम इसका देख लेते हैं, a5 निकालना। a5 मतलब a की पावर 5 हमें निकालना है। अगर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन फॉलो करेंगे तो हमें बहुत टफ पड़ेगा। तो इसका मेथड देख लेते हैं हम कैसे निकालेंगे। देखिए क्या दे रखा है इक्वेशन में, जैसे हमने ये प्रूफ कर दिया, सपोज f a = क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो f a क्या है हमारा, इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, f a = 0 प्रूफ कर दिया हमने। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये = नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। सिंपल हमें क्या करना है, अलजेब्रा के रूल फॉलो करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करा, इनको उधर ले गई, तो ये हो जाएगा 4a - 7i। आइए देखिए, अब मैं इसमें क्या करूँगी, बोथ साइड मैंने क्या करना है, a से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने क्या करा, इक्वेशन की दोनों ओर a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस साइड तो क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। ये क्या बनेगा, a की वैल्यू ये दे रखी है हमने। क्या करा मैंने, यहाँ पे जो बना था ये बन जाएगा a², और a² की वैल्यू ये है। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, -7a × i। इसके बाद क्या होगा, a³, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16a एंड 28i माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 7ai लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, रूल था एक, ai = a। जब भी कोई मैट्रिक्स क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमें फिर से वही मैट्रिक्स हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे बी मैट्रिक्स भी होती तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता, बी मैट्रिक्स मिल जाती। सिमिलरली ये रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा। i × a कितना हो जाएगा, अगेन a। अब देखिए यहाँ पे a³ की वैल्यू क्या आ गई, 16 - 7 कितना आ जाएगा, 9a - 28i। ये हमें a³ मिला है। अभी हमें क्या निकालना है, a5 की वैल्यू निकालनी है। अगेन मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँगी, किससे, a से। तो a³ × a हो जाएगा, 9a × a 28 माइनस का 28ai। ठीक है, यहाँ पे तो हो जाएगा a⁴। ठीक है, अगेन a² आ गया। a² की वैल्यू क्या होती है, क्या है यहाँ पे, 4a - 7i। ठीक है, -28
अगेन ए आई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ से A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 4 जा 36, 36A माइनस 63I माइनस 28A। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8A माइनस 63I। ठीक है, अगेन वही प्रोसेस हमें करनी है। क्या करना है, बोथ साइड क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनल हमारा a की पावर 5 8, ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे 4a माइनस 7i। सिक्सटी थ्री, अगेन ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। फाइनली हमें मिलेगा 8 4 जा 32, a माइनस 8 7 जा 56, i माइनस 63a। सॉल्व कर लीजिए इसको, a की पावर 5 कितना आ जाएगा, माइनस का 63 में से माइनस करेंगे तो 1 and 3 a माइनस का 56i। ठीक है, फाइनल आंसर हमें मिल गया माइनस 31a माइनस का 56i। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये काम आपका है इसको सॉल्व करने का। हमें क्या करना है, a की वैल्यू पुट करनी है ये, एंड i की वैल्यू पुट करनी है जो i2 की वैल्यू होती है 1001। उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगी हमें, a5 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है विच इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो पढ़ने जा रहे हैं हम ट्रांसपोज। आइए समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, कि मैंने एक सपोज एक क्या ले ली, मैट्रिक्स ले ली, एक मैट्रिक्स ले ली जो क्या है, आइए देखते हैं। एक मैट्रिक्स मैंने ली ए, जिसमें क्या है एलिमेंट ए आई जे, और ऑर्डर क्या है इसका m क्रॉस n। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो क्या कहता है ये रूल, कहता है कि ट्रांसपोज का जब भी हम किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को जो रो में है और जो कॉलम में है एक दूसरे को इंटरचेंज कर दें, मतलब रो के जितने एलिमेंट होंगे उनको कॉलम में शिफ्ट कर दें और जो कॉलम के एलिमेंट होंगे वो रो में शिफ्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे हम क्या करेंगे, जितने भी आई जे वाले एलिमेंट होंगे उनको हम क्या बना देंगे, जे आई बना देंगे। ठीक है, सपोज ए आई जे, मतलब आई अगर 1 है 2 है, ठीक है, अगर ये वाला एलिमेंट है तो मैंने इसका क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अगर ये 2 था मैंने इसको भी 2 कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर भी हो जाएगा हमारा रिवर्स। तो ये कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको डिनोट किया जाता है ऐसे, या फिर आप डिनोट कर सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, क्लियर है। एक बार और समझ लीजिए, हमने एक मैट्रिक्स ली ए, जिसमें एलिमेंट थे ए आई जे, जिसका ऑर्डर था m क्रॉस n। ठीक है, उसको हमने अब क्या करा, जो आई जे वाला एलिमेंट होगा उसको मैंने जे आई एलिमेंट कर दिया।
दोनों सेम होंगे। अगर ये 2 ले रही हूँ तो ये भी 2 हो जाएगा, ये -2 है तो ये भी -2 हो जाएगा, ठीक है। और उसका ऑर्डर भी हम क्या कर दे रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं। अगर सपोज ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की है और इसको मैंने बना दिया 3 क्रॉस 2 की, ठीक है। पहले क्या थे, इसमें 2 रो थे, रो को मैंने कॉलम में शिफ्ट कर दिया और कॉलम को मैंने रो में शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से जो हमारी मैट्रिक्स आएगी उसको हम कहेंगे ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। उसको डिनोट किया जाता है ए डैश से, या फिर ए के ऊपर हम ऐसा सिंबल बना लेंगे टी का, ठीक है। आइए एग्जांपल ले लेते हैं। ए मैंने एक मैट्रिक्स ली है 1 2 -1 3 0 6 9 0 3, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है कितनी की, 3 क्रॉस 3 की। अब मुझे इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी, ए टी हम कैसे निकालेंगे, जो भी एलिमेंट रो में है उसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे हम, कॉलम में। पहली रो ये है, पहली रो में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 और 0। अब हमें क्या करना है, इससे पहला कॉलम बनाना है। इस रो से क्या करेंगे हम, रो के एलिमेंट से हम पहला कॉलम बनाएंगे। तो कॉलम ऐसे होता है, ये होता है कॉलम। तो शिफ्ट कर दीजिए 1 2 एंड 0, ठीक है। हमारा पहला कॉलम मिल गया हमको। अब ये सेकंड रो है, इस सेकंड रो को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, सेकंड कॉलम बनाएंगे इससे। सेकंड कॉलम बना दीजिए, कितना आ जाएगा, -1 3 और 6, ठीक है। अब ये क्या है, 9 0 3, ये थर्ड रो हो गई। इससे हम थर्ड कॉलम बनाएंगे 9 0। ये जो मैट्रिक्स हमें मिली इसे कहेंगे हम ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स जो है इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ये मैट्रिक्स ए टी या ए डैश भी आप लिख सकते हैं, ए टी भी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप सिंबल यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो फाइनल जो हमें मैट्रिक्स मिली वो क्या मिली, ये मिली, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने एक बी मैट्रिक्स ली 1 1 -1 0 2 3। ये मेरी एक मैट्रिक्स हो गई, बी मैट्रिक्स है। इसमें कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर बता दीजिए इसका कितना है, 1 2 3 रोज क्रॉस 2 कॉलम्स, 3 क्रॉस 2 की एक हमारी क्या है, ये मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, बी डैश को हम निकालेंगे। सबसे पहले हम इस रो को क्या बना लेंगे, ये रो R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इस रो को हमें क्या करना है, कॉलम बनाना है, सिंपल सी बात है। तो 1 and 1, ठीक है। इस रो से ये कॉलम बन गया। अब इस रो से अगला कॉलम बनेगा -1 0, ठीक है। अब R3 से हम C3 बना लेंगे 2 3, C1 C2 C3। हमने क्या करा, R1 का C1 कर दिया, R2 का C2 और R3 का C3 कर दिया। अब देखिए इसका ऑर्डर चेंज हुआ है नहीं हुआ, देखिए इसमें 2 रो है तो 2 रो एंड 3 कॉलम्स। इस तरह से हमने क्या देखा कि इसके जो एलिमेंट थे, देखिए ये था 1 एलिमेंट, ये था 1 2 एलिमेंट। अब देखिए ये 1 2 एलिमेंट कहाँ पे आया हमारा, 2 1 में आया, ठीक है। जो हम रूल यहाँ पे लिखा हुआ है आई जे क्या हो जाता है, जे आई बन जाता है। ऐसे ही इस वाले एलिमेंट को देखिए आप, ये क्या है 2 2 है, ठीक है। तो ये क्या बना है, 2 2 बना है, सिमिलर हो गया क्योंकि आई जे इक्वल है। इसको देखिए ये क्या है 3 1 है, और ये यहाँ पे क्या बना है, ये बना है 1 3, ठीक है। तो क्या होगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, आई जे वाला एलिमेंट जे आई बन जाएगा, उसका रिवर्स में वो चले जाएगा और ऑर्डर भी हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये है सिंपल सा ट्रांसपोज की डेफिनेशन।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। मतलब अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज हमने समझ लिया है कि मैट्रिक्स में ट्रांसपोज क्या होता है। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम उनको देखेंगे। अब आइए देखिए, पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी ए डैश ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने कि अगर कोई मैट्रिक्स को हम 2 बार ट्रांसपोज करते हैं, ए डैश का मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज मैंने निकाला ए डैश, ठीक है। सपोज़ ये क्या आ गया, बी आ गया, सपोज़ ये बी आ गया, जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसको मैंने बी मान लिया। फिर मैंने इस बी का भी ट्रांसपोज करा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फिर से ए मिल जाएगा, ठीक है। क्या था हमारा, एक मैट्रिक्स थी, उसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज एक नई मैट्रिक्स मिलेगी हमें, ठीक है। एक नई मैट्रिक्स को मैंने बी मान लिया, अगेन मैंने उसका ट्रांसपोज करा तो वो मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी, जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वही आएगी। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको। ए मान लीजिए कोई भी वैल्यूज़ की -1 2 3 -4 6 9। ये क्या है, मैट्रिक्स है, ऑर्डर है इसका 3x2। 3x2 की एक मैट्रिक्स मैंने ली है ए। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, क्या आएगा, ए डैश। सेम रूल है, जो हमारी रो है उसको कॉलम बनाना है, R1 से C1 -1 2, R2 से C2, R2 क्या है 3 and 4 -4, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉलम बन जाएगा 3 -4 6 and 9 6 and 9। ये हमें क्या मिला है, देखिए एक अलग मैट्रिक्स आ गई ना, ये ए डैश एक अलग मैट्रिक्स आ गई। अगर मैं इसको किसी और के साथ ऑपरेट करूँगी, इसको मैं किसी और के साथ ऑपरेट करूँगी, प्लस करूँगी तो अलग आंसर आएगा, इसके साथ ऑपरेट करूँगी तो अलग मैट्रिक्स मिली, ठीक है। ट्रांसपोज करने के बाद हमें एक अलग मैट्रिक्स मिली। अब मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज निकालना है। ए डैश का ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें जो भी रो है उनको क्या करना है, कॉलम बना देना है। अब देखिए कौन सी रो है, ये R1 हो गई, 2 ही रो है ना इसमें, ये R2 हो गई, 2 रो हो गई और 3 कॉलम हो गए, ठीक है ना। तो पहले R1 को बना दीजिए C1 -1 3 and 6, और R2 को बना दीजिए C2 2 -4 9, ठीक है। तो ये और ये कोई अलग है नहीं है ना, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एक हमको रूल मिल गया, ए क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ए डबल डैश के। मतलब ए का अगर हम 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो हमें सेम वैल्यू जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। सेकेंड रूल में यहाँ पे अब हमें क्या मिल गई हैं, 2 मैट्रिसेस मिल गई हैं। 2 मैट्रिसेस हमने ली हैं, ए और बी 2 अलग अलग मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ए प्लस बी जब हम दोनों को ऐड करेंगे, 2 मैट्रिक्स हमको मिली, हमने दोनों को ऐड किया, फिर उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज निकाला। 2 को ऐड करने के बाद एक तीसरी मैट्रिक्स मिलेगी ना हमको, ए और बी को मैंने ऐड करके मुझे कोई सपोज तीसरी मैट्रिक्स मिल गई, तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसका ट्रांसपोज निकालूंगी, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे सॉल्व करके, वो किसके इक्वल होगी, मैट्रिक्स ए का मैंने ट्रांसपोज निकाला और बी का निकाला ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर दिया। तो ये रूल कहता है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सिमिलर होगी। आप क्वेश्चन को इसको लेके सॉल्व कीजिए या इसको लेके सॉल्व कीजिए, दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 4 5, ठीक है, एक मैट्रिक्स ले ली मैंने। बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं
-1 2 -3 0, ठीक है। ए एंड बी दो मैट्रिक्स हमने मान ली, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। ऑर्डर आप बता दीजिए इसका 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है स्क्वायर मैट्रिसेस है। अब हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी निकाल लिए, दो मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करने का सिंपल सा रूल है। क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम हो जाता है, ठीक है ना। 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा। 4 - 3 1 एंड 5 0 5। ये हमें मिल गया क्या, ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये अलग मैट्रिक्स मिल गई ना हमको, ए प्लस बी से एक तीसरी मैट्रिक्स आई, तो अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। बताइए कैसे होगा, क्या करना है, R1 से C1 बनाना है, R2 से C2 बनाना है, तो कितना आ जाएगा 1 5 एंड 1 5, ठीक हो गया। सबसे पहले हमें क्या था, दो मैट्रिक्स दी हुई है, हमने सबसे पहले ए प्लस बी किया, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दिया। ये साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, ये साइड निकालनी है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, ए डैश निकाल लेंगे। ए डैश निकालने के लिए क्या होगा, ये रो बन जाएगी हमारी कॉलम और ये रो बन जाएगी हमारी दूसरी कॉलम। तो इसको हम क्या कर लेंगे, 2 और 3, यही होगा ना। क्या होगा, R1 में दो एलिमेंट्स हैं 2 और 3, तो वो C1 में शिफ्ट हो जाएंगे। C1 के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 2 और 3। ऐसे ही R2 के दो एलिमेंट 4 और 5 क्या हो जाएंगे, C2 बना लेंगे 4 और 5। अब निकाल लेंगे हम बी डैश। बी डैश कितना आएगा हमारा, दो एलिमेंट R1 में है -1 और 2, तो वो कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे। कर लेते हैं -1 और 2, और नीचे के दो एलिमेंट जो है -3 और 0, वो क्या हो जाएंगे, C2 में शिफ्ट हो जाएंगे, -3 और 0। अब हमें मिल गया ए डैश एंड बी डैश। अब हम क्या कर देंगे, इसका सम कर देंगे लास्ट में। तो ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू, ऐड कर लीजिए, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 4 और -3 कितना हो जाएगा 1, 2 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, एंड 5 और 0 5। तो देख लीजिए, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू क्या आई हमारी, सिमिलर आई। हैंस प्रूफ, सेकंड जो हमारा रूल था वो प्रूफ हो चुका है। तो आप क्वेश्चंस में कहीं पे ये यूज़ हो रहा है तो हम उसकी जगह पे ये ले सकते हैं, ठीक है। कहीं पे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अगर सॉल्व करने के लिए आता है, उसमें अगर ये चीज़ हमको दे रखी है तो हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, आइए स्टूडेंट्स, इसका थर्ड लॉ देख लेते हैं। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ठीक है। यहाँ पे ए बी क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ए एंड बी है दो मैट्रिक्स, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे सम का के लिए रूल था, वहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल है, ठीक है। ए बी जब क्या करेंगे, हम ए और बी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। वो किसके इक्वल होगा, पहले हमने क्या करा, बी का ट्रांसपोज निकाला, ए का निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है कि हमें क्या करना है, बी को पहले लिखना है, ठीक है। बी और ए का मल्टीप्लाई, ठीक है, ए बी नहीं, बी ए करना है। ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। आइए देख लेते हैं वैल्यूज थोड़ी 1 और 0 कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी निकाल लेते हैं हम।
ए बी सिंपल रूल है, इसको रो को इसके कॉलम से, इसके रो को इसके कॉलम से, ठीक है। रो को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1, फिर 3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -9, ठीक है। अब क्या करना है, इस R1 को हमें क्या करना है, C1 C2 मल्टीप्लाई करना, शायद आ गया होगा। R1 को सब हमने C1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब हमें क्या करना है, R1 को C2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 2 प्लस 0। अब क्या करना है हमें, R2 को पहले C1 से, तो कितना आ जाएगा, 0 इंटू -1 0, फिर उसके बाद 5 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -15, ठीक है। अब इसको C2 से करेंगे, 0 इंटू 2 0 एंड 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 0। यहाँ से क्या मिलेगा हमको, -10 2 -15 एंड 0। अब हमें क्या निकालना है, ए बी हमें मिल गया है, हमें निकालना है ए बी का होल डैश। ट्रांसपोज निकालने में फिर से हम क्या करना है, इस रो को बनाना है कॉलम एंड इस रो को बनाना है दूसरा कॉलम, तो बना दीजिए, -10 2 -15 एंड 0, ठीक है। अभी हमारा क्या निकला है, सिर्फ ए बी डैश निकला है। अब हमें निकालना है ए डैश बी डैश और फिर उसका मल्टीप्लाई करना है। ए डैश कितना आ जाएगा, रो को कर दीजिए कॉलम में शिफ्ट, 1 3 0 5। अब निकाल दीजिए बी, अब निकाल दीजिए बी डैश। देखिए यहाँ पे रो बन जाएगी क्या, कॉलम, ठीक है, -1 एंड 2, और नीचे वाला रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, -3 एंड 0। अब हमें क्या करना है, ए डैश बी डैश निकल चुका है, अब हमें क्या करना है, बी डैश इंटू ए डैश करना है। बी डैश पहले लिखना है, -1 -3 2 एंड 0, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है किससे, ए डैश, ठीक है। कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, R1 C1 -1 इंटू 1 -1 -3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, -9। अब इसको फिर इससे करेंगे, -1 इंटू 0 0 प्लस -3 इंटू 5 -15, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 3 3 0, 2 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 0 0। फाइनल आंसर हमारा आ गया -10 2 -15 एंड 0, ठीक है। अब देख लीजिए ए बी का होल डैश, ये वैल्यू आ रही है, और ये हमने निकाला था क्या, बी डैश ए डैश, उसकी वैल्यू आ रही है हमारी, तो दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी हमारी, सिमिलर आएंगी। ये हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में अप्लाई करें। तो आइए स्टूडेंट्स, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है के ए का होल डैश इज इक्वल टू के ए डैश, ठीक है। अब यहाँ पे के क्या है, ठीक है, के क्या है, स्केलर, क्या है, स्केलर है, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा था ना, कोई भी मैट्रिक्स के बाहर से हम किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। और वो क्या होता है कि एक हम नंबर से, अगर जैसे मैंने 7 से करा, ये एक मैट्रिक्स है,
7 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, ये होल क्या होगा, ईच एलिमेंट पे क्या होगा, अप्लाई होगा। ऐसे ही इसमें ट्रांसपोज में एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, इसमें क्या है कि ए जब हम क्या करेंगे, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और तब उसके बाद उसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, वो किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। एक एग्जांपल ले लीजिए 1 0 2 3। ठीक है, ए मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 2 × 2 की। अब यहाँ पे के क्या ले रहे हैं हम, सपोज 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, के ए निकालते हैं हम। के ए क्या आएगा बताइए, 3 से हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा, पहले ये इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। ये हमारा क्या आ गया, के ए आ गया। ठीक है, के ए आने के बाद हमें क्या करना है, क्या निकालना है, के ए तो हमें मिल गया, अब इसका डैश निकालना है। तो निकाल दीजिए, क्या होता है, क्या आएगा इसमें, रो को बना दीजिए कॉलम। रो में कितने एलिमेंट हैं, 2, 3 एंड 0, तो वो क्या बन जाएंगे, C1 बन जाएंगे। सेकंड क्या है, 6 एंड 9 है, किसमें, R2 में, उसको क्या कर देंगे हम, शिफ्ट कर देंगे C2 में। हमारा क्या मिल गया हमको, के ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ए डैश निकालना है। ए डैश निकाल लीजिए, ए डैश कितना आ जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा C1 में। ठीक है, 1 एंड 0 एंड 2 एंड 3, ये अब हमें क्या मिल गया, ए डैश मिल गया। अब क्या करना है, के ए डैश निकालना है, मतलब के से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 3 जा 9। तो के ए का होल डैश एंड के ए डैश दोनों की वैल्यूज़ क्या आएंगी, सेम आएंगी। इस तरह से हमने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और उसके 4 प्रॉपर्टीज़। 1 इज़ ए डैश का डबल डैश, जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, ओरिजिनल मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। कोई भी मैट्रिक्स आप लीजिए, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, जब भी उसको 2 बार हम ट्रांसपोज करेंगे, 2 बार उसकी कॉलम और रोज़ को एक्सचेंज करेंगे, तो सिमिलरली वो क्या बन जाएगा, पहले वाला बन जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि 2 मैट्रिक्स का सम करके उसका ट्रांसपोज निकालें, या हम अलग अलग उनको ट्रांसपोज निकाल के फिर सम करें, दोनों की बात एक ही है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, जब भी 2 मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रांसपोज निकाला, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरी मैट्रिक्स जो आई, फिर हमने क्या करा, उसका ट्रांसपोज निकाला, वो किसके इक्वल होगा, सेकेंड वाली जो मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज एंड देन फर्स्ट वाली मैट्रिक्स उसको ट्रांसपोज, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि जब भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको ट्रांसपोज निकालने से पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में करें, दोनों की वैल्यूज़ सेम आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।